my lovely beautiful souls. स्टार सीड मास्टर जो 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज ऐसा रहेगा कि आज से 3 साल बाद आपके जिंदगी का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहेगा, या फिर फॉर दैट मैटर कौन से बिगेस्ट अचीवमेंट्स रहेंगे आपके जिंदगी के, कौन से चीजों को 3 साल बाद आप बिगेस्ट अचीवमेंट्स टर्म करोगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ऑफ कोर्स हम बिगेस्ट अचीवमेंट्स तो देखेंगे ही, साथ ही साथ उस बिगेस्ट अचीवमेंट्स के साथ कौन से 3 मेजर चेंजेस आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, आने वाले हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो आप इमेजेस को चूज करके यानी कि इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन जाहिर सी बात है इमेजेस चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प रहेगा। आप उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है। वहां पर आराम से वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए एक इमेज चूज करके उसके मुताबिक टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली नहीं देखना है देन आपको चूज करना पड़ेगा आपके नाम का पहला अक्षर, यानी कि इनिशियल, सरनेम का नहीं, सिर्फ नाम का। ठीक है, तो अगर आपका नाम है लाइक से फॉर पिया या फिर प्रिया, ठीक है, तो आप पी को ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका नाम है से फॉर रिया देन आर को ले लीजिएगा। ऐसे आपको चूज करना है, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प जो सेक्शन है उसमें ही जाना है आपको दिखेगा कि ऑलरेडी इनिशियल्स एडेड है, लिखा हुआ है। जिस ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आपकी जिंदगी का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होने वाला है। किस चीज को आप अपने जिंदगी का बिगेस्ट अचीवमेंट लेबल करोगे 3 years फ्रॉम नाउ, I mean after 3 years from now. Okay, so शुरू करते हैं with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. And of course while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही यहां से मैं क्या देखूंगी कि आपके स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स अभी करंटली आपके प्रेजेंट सेल्फ को क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। जो एडवाइस, जो गाइडेंस आपके उस बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ डायरेक्टली अलाइंड है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, कैसा एडवाइस और गाइडेंस आप देना चाहते हो मेरे ग्रुप नंबर 1 को, जिस गाइडेंस से वो और भी ज्यादा अलाइंड हो सकते हैं अपने बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1 ring circus, 1 ring circus, this is the card. बस इतना बताया जा रहा है आपको आपके स्पिरिट टीम से कि जो अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर बात होगी वो सिर्फ आप ही कर पाओगे। बस इतना सोचना है, आपसे हो पाएगा।
आप ही से हो पाएगा, ऐसे आपको सोचना है। ओके, स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ओके, जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आओगे, जितना ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर बिल्ड करोगे, उतनी ज्यादा आप अलाइंड हो जाओगे आपके इस डिवाइन आई मीन बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ, जो कि 3 साल बाद आपको हासिल होने वाली है। ओके, सो किस्मत पर दोष देना, दूसरों पर दोष देना, सिचुएशन पर दोष देना, या फिर अगर कभी कभार ना आपको ऐसा लगता है कि आपकी जन्म जिस फैमिली में हुई है या फिर जिस सोसाइटी में हुआ है, जिस नेबरहुड में हुआ है, प्रॉब्लम वो है। मतलब आपके फ्रेंड की तरह अगर आपके पास भी इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन होता, इन्फ्लुएंशियल लोग होते, आपके उस पर्टिकुलर जान पहचान के जो हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज है या फिर उनके पास जो इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस है, अगर वो इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस आपके पास होता तो आप भी आज सक्सेसफुल होते। अगर ये सब, नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजें सोचते रहते हैं, कभी फील करते हैं, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभी फील करते हैं, बंद कर दीजिए। ओके, आपके ये जो बिगेस्ट अचीवमेंट है, सक्सेस है, ये किसी भी बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वॉन्डरिंग सर्कस, सर्कस में क्या होता है, खेल दिखाया जाता है ना, बहुत तरह तरह के खेल हम देख पाते हैं वहां पर, अमेजिंग अमेजिंग गेम्स देख पाते हैं, अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक्स देख पाते हैं। और वॉन्डरिंग सर्कस ये सिर्फ आप ही से हो पाएगा। अगर कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हो रही है, खेल चेंज कर दो, टेक्निक चेंज कर दो, सिचुएशन बदल जाएगा। अगर कुछ चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं, देन फोकस करो कि किस टेक्निक से ये चीजें आपके मुताबिक हो रही हैं, और उस टेक्निक को दिमाग में रखना है कि अच्छा ये टेक्निक काम आ रहा है, इस टेक्निक को ही कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जो भी हो रहा है या फिर जो भी होगा आगे, वो आप ही की वजह से हो सकता है, आप ही की टेक्निक से, आप ही की कैपेबिलिटी से, आप ही की एबिलिटी से हो सकती हैं। कुछ चीजें अगर बदलना है, कुछ चीजें अगर मन हो रहा है कि ये काश बदल जाए, आप ही बदल सकते हो उसको। कोई भी बाहरी चीजों पर आपको 100% भरोसा नहीं करना है। कोई भी बाहरी चीजों के ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज नहीं करना है। रिमेंबर, बिगेस्ट अचीवमेंट जो भी आपका यहाँ पर आने वाला है, या फिर फॉर दैट मैटर लाइफ में जो भी सक्सेस आप हासिल करना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है सीख जाओ, मतलब शुरू कर दो कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो भी मेरी वजह से, अगर सही हो रहा है तो भी मेरी वजह से। ऑफकोर्स ईश्वर की तो आशीर्वाद है ही, वो तो अलग है। यहाँ पर अहंकार की बात नहीं है, यहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ओके, चलिए, ये तो एडवाइस चलो मिल गया हम लोगों को। अभी हम देखेंगे कि कौन सा वो बिगेस्ट अचीवमेंट है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद आपके लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहेगा? मेरे ग्रुप नंबर 1 का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहेगा? मेरे ग्रुप नंबर 1 के लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहेगा स्पिरिट्स आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ? रिमेंबर, ये टाइमलेस रीडिंग ही है, तो जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो तब से लेकर 3 years कैलकुलेट कर लो, ये रीडिंग उसी के मुताबिक एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 of Swords, Nine of Swords, Knight of Cups, Five of Swords, Six of Coins, Eight of Cups,
किस चीज को आप बिगेस्ट अचीवमेंट लेबल कर रहे हो? एक तो मुझे दिख रहा है 3 साल बाद आपके फैमिली को आप बिगेस्ट अचीवमेंट लेबल कर रहे हो। आप फैमिली बसा रहे हो, आप घर बसा रहे हो। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो रही है। ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, उस इंसान को ना आप लेबल करोगे एज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। नंबर 1, किसी किसी के लिए ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि आपकी चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, बात वो नहीं है। यहाँ पर शादी हो रही है, आप फैमिली बसा पा रहे हो, और ये जो फैमिली आप बसा रहे हो इस पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के साथ आपकी फैमिली बस रही है, वो पर्सन इतना मतलब एज अ ह्यूमन इतना अच्छा होने वाला है, इतना केयरिंग होने वाला है, इतना लविंग होने वाला है, इतना स्टेबल होने वाला है वो इंसान, ठीक है। हर एक तरीके से आप ब्लेस्ड होने वाले हो, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, यहाँ तक कि फिनेंशियली भी आप शादी करके उस पर्सन के साथ बहुत खुश होने वाले हो। मतलब शादी के बाद शायद आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत चेंज होने वाला है, लाइक नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम्स में चेंज होने वाला है। आप शादी से पहले जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी देख रहे हो, शादी के बाद बिल्कुल मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में एक बहुत ह्यूज चेंज आपको देखने को मिलेगा। जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, जैसे वो आपकी जिंदगी में एक लकी चार्म बन के आ रहे हैं। तो वो पर्सन, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि उस पर्सन के साथ शादी करने के बाद ना आप करियर में कुछ बहुत बड़ा हासिल करोगे। उस पर्सन के आइडियाज, उस पर्सन के स्ट्रैटेजीज आपको आपके करियर में बहुत मदद करने वाली हैं, जिसके कारण वो पर्सन ऑलराउंडर होने वाला है आपकी जिंदगी में। 3 साल बाद अगर कोई इंसान आकर आपसे पूछे कि आपके लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, आप बोलोगे वो इंसान मेरे लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट है। दैट इज द पर्सन जो मेरे लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट बन के आए हैं। मैंने कितना क्या कमाया है अब तक, कितना ब्लेसिंग कमाया है, क्या कर्म मैंने किया है, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है भगवान बहुत मेहरबान हुए हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा एक पर्सन मिला है एज अ लाइफ पार्टनर। दिस फॉर श्योर, ये तो है ही। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ऑफ कोर्स बता रही हूँ, ठीक है। किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए फर्स्ट मैरिज नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई डिवोर्सी अभी देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो 3 साल बाद आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी रीमैरिज हो सकता है, या फिर सेकंड मैरिज हो सकता है। उस शादी में पहले शादी की जो भी बुरी यादें हैं, जो भी डिफिकल्ट टाइम है, वो सब कुछ आप भूलने वाले हो। उस पर्सन को ही एक बिगेस्ट आप अपने बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में टर्म करोगे कि दिस पर्सन इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। नंबर 1। नंबर 2 सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है, अभी आप जहां पर रह रहे हो 3 साल बाद आप वहां पर नहीं रहोगे। आपकी फिजिकल स्पेस चेंज हो रही है, स्टेट या फिर कंट्री यहां तक की चेंज हो रही है, और ये आप एक बिगेस्ट अचीवमेंट कहलाओगे। ये जो चेंज ऑफ प्लेस है ना, न्यू जगह पर शिफ्ट जो हो रहे हो, उस न्यू जगह को आप बिगेस्ट अचीवमेंट कहोगे, या फिर इस शिफ्ट को आप बिगेस्ट अचीवमेंट कहोगे। क्योंकि आने वाले जो 3 साल में सिचुएशंस आपकी लाइफ ऐसे ही अलाइन होने वाली है कि आप अभी करंटली जहां पर हो वहां पर आप नहीं रहोगे। चाहे करियर की वजह से है, चाहे शादी के बाद हो, बट आप डिफरेंट स्टेट, किसी किसी के लिए डिफरेंट कंट्री में आप शिफ्ट करने वाले हो, आई मीन शिफ्ट होने वाले हो। एंड यू विल टर्म दिस एज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे एक डिफरेंट कंट्री में आ जाऊंगी, डिफरेंट कंट्री में मैं घर बसाऊंगी, या फिर डिफरेंट कंट्री में मैं सेटल होने के बारे में सोचूंगी। मैंने ये सोचा भी नहीं था। दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स। ऐसे ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। नंबर 3, थर्ड, फिनेंशियल इनफ्लो, अनलिमिटेड फिनेंशियल इनफ्लो। मतलब आपकी फिनेंशियल कंडीशन 3 साल बाद एक ऐसी एनर्जी रेडियस में पहुंच रही है, एक ऐसे वाइब्रेशन में पहुंच रही है
जहां पर आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि अभी घर के खर्चे कैसे निकालूं, इसके खर्चे कैसे निकालूं, उसके खर्चे कैसे निकालूं, सेव भी करना है, स्पेंड भी करना है, फिनेंसेस को लेकर चिंता भी नहीं करना पड़ रहा, वो तो है ही। अदर देन दैट, आपके फिनेंशियल अबांडेंस से आप दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो। क्यों डोनेट कर रहे हो? क्योंकि आप इसको बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में मान रहे हो कि इन 3 सालों में बहुत कुछ मैंने देखा। अपने करियर चॉइस को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हुए हैं हम, बहुत डाउटफुल हुए हैं हम, बहुत वर्स्ट के सिनेरियोज अभी देखा है मैंने, सोचा है मैंने, डर लगा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ देखा है। और स्कैम भी हुआ है मेरे साथ, पॉलिटिक्स भी हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ गंदा मैंने देखा है। उसके बाद जाकर ये बॉसी एनर्जी में हम आ पाए हैं, लीडरशिप एनर्जी में हम आ पाए हैं, और ये फिनेंशियल अबांडेंस हम देख पा रहे हैं। बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत इंतजार करने के बाद अब ये फिनेंशियल अबांडेंस हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं 3 साल बाद आपकी ये एनर्जी है। फिनेंशियल, अनलिमिटेड फिनेंशियल इनफ्लो, दिस विल बी द थर्ड मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट किसी किसी के लिए। ये जो 3 एनर्जीज मैंने बताया, तीनों के तीनों ही किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकता है, हो सकता है किसी किसी के लिए कोई 2, किसी किसी के लिए कोई 1। ओके, बट फॉर श्योर अगर ऑलरेडी आप इनकम करने के बारे में सोच रहे हो और ऑलरेडी आप करियर में बहुत फिनेंशियल उस अबांडेंस को अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, 3 साल बाद आप फिनेंशियल अनलिमिटेड इनफ्लो आप देख रहे हो। ऐसे इनफ्लो देख रहे हो जहां पर बैठकर आप अपने पैसों से चैरिटी कर पा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ फैमिली का खर्चा निकालना या फिर अपने एक्सपेंसेस देखना नहीं, चैरिटी कर रहे हो, कुछ दान, कुछ डोनेशन भी आप कर रहे हो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दैट विल बी वन ऑफ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, चलिए भी देखते हैं यहां से भी क्या आ रहा है। इन बिगेस्ट अचीवमेंट्स के साथ साथ आपकी जिंदगी में और कहां पर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। हम 3 मेजर चेंजेस को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, 3 अलग इंडेक्स हैं, ठीक है, कि ये जो बिगेस्ट अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं 3 साल बाद, ये बिगेस्ट अचीवमेंट्स के साथ साथ कौन से चेंजेस आप लोग अपने जिंदगी में देखने वाले हो। नंबर 1, ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, 3 साल बाद वो ऑलरेडी उन मैनिफेस्टेशंस को आप रियलिटी में जी रहे हो। दैट्स वन ऑफ द मेजर चेंजेस। इन बिगेस्ट अचीवमेंट्स के साथ ये एक चेंज आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा, जो अभी बैठकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि सपोज आप कोई एक्सपेंसिव घड़ी मैनिफेस्ट करो, एक्सपेंसिव कोई ब्रांडेड पर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई कार मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपके विजन बोर्ड में खुद का घर, ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ एडेड है। जो भी मैनिफेस्ट अभी बैठकर कर रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को 3 साल बाद आप जी रहे हो। आपके बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ साथ ये मैनिफेस्टेशन को जीना, ये एक मेजर चेंज आ रहा है। सेकेंड मेजर चेंज देखते हैं। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, डोर टू रोमांस, प्यार प्यार और प्यार। सच्चा प्यार, बहुत सारा प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन आपकी जिंदगी में रहना जो आपको सरप्राइजेस दे, गिफ्ट्स दे। मुझे ऐसी एनर्जी, मतलब मुझे ऐसी बातें सुनाई दे रही हैं जैसे कि ट्रू लव इज स्मूथ। ये जो सच्चाई है, इसको आप जीने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो 3 साल बाद। शायद अब तक ना आपको ऐसा ही लगता आया है कि लव रिलेशनशिप इज वेरी हार्ड, बहुत एक्सेसिव करना पड़ता है और दर्द मिलता है, ये होता है, वो होता है। 3 साल बाद ना आप जिस पर्सन के साथ रहोगे, शादी होगी आपकी,
उस पर्सन के साथ ना, या फिर किसी किसी के लिए फॉर दैट मैटर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सच्चा प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इफ नॉट शादी बट कोई सच्चा प्यार, ठीक है। अब इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे ना, आपकी जिंदगी में सबसे नेक्स्ट सेकंड मेजर चेंज क्या आ रहा है, प्यार को लेकर जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप लिटरली महसूस करोगे कि सच्चा प्यार होता है, और प्यार अगर सही इंसान से हो तो बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, लव इज वेरी ब्यूटीफुल, लव इज वेरी स्मूथ। जब सच्चे और ट्रू लव हमें मिलता है, जब एक राइट पर्सन से हम प्यार करते हैं, तो उस प्यार में ना क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं है, उस प्यार को लेकर डाउट होती ही नहीं है, उस प्यार को लेकर ना फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ता है, टैरो कार्ड रीडर के पास जाना नहीं पड़ता है, हम बस श्योर होते हैं। ऐसा एक प्यार, ऐसी एक एनर्जी आपको आपके सोलमेट के साथ मिलने वाली है कि यू आर हैप्पी, यू आर बीइंग लव्ड, यू आर मतलब आपको स्पेशल फील करवाया जा रहा है, आपके लिए एफर्ट्स डाला जा रहा है। ग्रेट। थर्ड मेजर चेंज क्या आने वाला है 3 साल बाद विद दिस बिगेस्ट अचीवमेंट्स? थैंक यू सो मच। क्लियरिटी, जिंदगी को और क्लियर तरीके से आप देखने वाले हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई लोनलीनेस नहीं, कोई डाउट नहीं कि जिंदगी कहाँ लेकर जा रही है, जिंदगी कैसे आगे बढ़ रही है, एट ऑल हमें कुछ हासिल होगा भी या नहीं, हमें सुख हासिल होगा भी या नहीं। क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर तरीके से आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो, क्लियर तरीके से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को जी रहे हो, यू आर बीइंग हैप्पी। एंड इस क्लियरिटी कार्ड में ना एक बहुत ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन है, जैसे कि एक ऑर्ब में एक दुनिया है, ओके, एक क्रिस्टल में एक दुनिया है, जैसे कि जो कभी आपने मैनिफेस्ट, कभी आपने इमेजिनेशन में देखा था, वो पर्टिकुलर इमेजिनेशन अब सच हो रहा है, अब उसको देख रहे हो क्लियर तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं उसको लेकर, जिंदगी को लेकर, खुद को लेकर, फैमिली को लेकर, लव लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, नो कंफ्यूजन। ग्रेट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, स्पिरिट गाइड्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं 3 साल बाद आपके लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या होने जा रहा है, किस चीज को या फिर कौन से चीजों को आप अपने लाइफ के बिगेस्ट अचीवमेंट्स लेबल करोगे, नॉट लेवल, लेबल करोगे। यस, सो शुरू करते हैं with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले ना यहाँ से मैं देखूंगी कि आपके स्पिरिट टीम कौन सा वो एडवाइस या फिर गाइडेंस आपके प्रेजेंट सेल्फ को, अभी इस करंट सेल्फ को देना चाहते हैं, जो एडवाइस, जो गाइडेंस बिल्कुल अलाइन है विद दोज बिगेस्ट अचीवमेंट्स जो आप हासिल करोगे 3 साल बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा एडवाइस है, कैसा गाइडेंस है जो अलाइंड है बिल्कुल मेरे ग्रुप नंबर 2 के बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ। वाइड ओपन,
बस इतना कि खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो, जितना ओपन रह सकते हो उतना ओपन रहो। ओके, आपके साइड से आपको कुछ हासिल करने के लिए, कहीं पर पहुंचने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए जो करना है, खुद को ग्रोथ देने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए जो करना है, जो हार्ड वर्क, जो एफर्ट्स पुट करना है वो करो, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस नहीं होना है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं लाना है। ठीक है, कि एग्जैक्टली मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए तो यही यूनिवर्सिटी चाहिए, अगर मदर यूनिवर्स मुझे ये यूनिवर्सिटी दे रही है तो मैं नहीं लूंगी। मुझे प्यार चाहिए तो मुझे इसी इंसान से प्यार चाहिए, अगर इस इंसान से प्यार नहीं मिल रहा है तो मुझे कोई और नहीं चाहिए, या फिर अगर किसी और से मुझे प्यार मिल रहा है तो नहीं चाहिए, मुझे वही टॉक्सिक इंसान चाहिए। ऐसे रेजिस्टेंस या फिर फॉर दैट मैटर कोई चेंज आ रहा है। ओके, सपोज ऑल ऑफ अ सडन आपको चाहिए ग्रोथ अपने जॉब में, फॉर एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ कर रहा है अच्छी बात है, रखो आप, लेकिन अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रहा है, ये एग्जाम्पल बस एसेंस को लेना है और अपने सिचुएशन में आपके सिचुएशन के मुताबिक इस एसेंस को डालना है। ठीक है, सो आप अपने जॉब में प्रोग्रेस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अबांडेंस चाहते हो। ठीक है, जॉब लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आपके ऑफिस से क्या बोला जा रहा है आपको कि आपको एक प्रोजेक्ट पर शिफ्ट किया जा रहा है, या फिर आपको ट्रांसफर करवा दी जाएगी टू अ डिफरेंट कंट्री, टू अ डिफरेंट स्टेट, और आपको नहीं पसंद, आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको फैमिली को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको नहीं जाना है। ये रेजिस्टेंस है। ऐसा हो सकता है कि वहां पर जाकर ही आपको सक्सेस मिलता, वहां पर जाकर ही आपको प्रोग्रेस मिलती, लेकिन ये जो आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इस प्रोजेक्ट से निकाल के मुझे इस प्रोजेक्ट में क्यों डाला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इफ दैट इज द केस देन बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे अचीवमेंट्स को आप अपने ही हाथों रोक दोगे। ये नहीं करना है। वाइड ओपन माइंड रखो, ओपन आर्म्स रखो और आने दो चीजों को। आप अपने साइड से जो प्रेयर्स भेजना है, जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भेजनी है, जो भी हार्ड वर्क देना है वो दो, और आउटकम को ना अपने हिसाब से आने दो। उसमें ना रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, इसी टाइमिंग के अंदर आना है, इसी तरीके से आना है, इसी स्पेसिफिक चीज से आना है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। आपको तो नहीं पता ना किस चीज से, किस जगह से आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकते हैं। मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अब अनलिमिटेड अबांडेंस या फिर बहुत ज्यादा अबांडेंस, और आप मांग रहे हो कि इसी कंपनी से मुझे वो चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इस कंपनी में वो अबांडेंस आपको देने के लिए है ही नहीं, तो कैसे वो कंपनी से मदर यूनिवर्स दे सकती है। और अगर आप ऐसे बोलते हो कि नहीं मुझे इसी कंपनी से चाहिए वो अबांडेंस, अगर ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल करना है ना मदर यूनिवर्स को, तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको तो अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा ना। उस कंपनी को सबसे पहले तो अबांडेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस कंपनी के टर्नओवर ज्यादा करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपकी ये इच्छा पूर्ति हो सकती है। यू कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जल्द से जल्द ये मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल हो सकता है कि आपको इस कंपनी से एक न्यू कंपनी में शिफ्ट करवा दी जाएगी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको लेकर आगे बढ़ेंगे मदर यूनिवर्स। जाहिर सी बात है, अब न्यू अपॉर्चुनिटी ऐसे ही तो नहीं ढूंढोगे आप। कैसे ढूंढोगे आप? जब इस कंपनी में कोई ना कोई दिक्कत होगी, जब दिक्कत होगी तो ही न्यू अपॉर्चुनिटी आप ढूंढोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो ऐसे ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो आपके उस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल कर सकता है। ऐसे ही मदर यूनिवर्स काम करती है। लेकिन इस ब्यूटीफुल प्लानिंग को, ब्यूटीफुल ऑर्डर को वही लोग समझ पाते हैं जो वाइड ओपन रहते हैं, ओपन रहते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, अबांडेंस के लिए ओपन रहते हैं। ओके, सो आपको बस इतना बोला जा रहा है कि ओपन रहो। ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन से बिगेस्ट अचीवमेंट्स आप देखने वाले हो 3 साल बाद, आफ्टर 3 years from now, for my divine group number 2 collective. Thank you so much. प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए for my divine group number 2 collective. Thank you so much, spirits. Thank you. Biggest achievements. 6 of Wands. Oh my God. और अगर आप लोगों को दिख रहा है ये कार्ड, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा, इस कार्ड में बहुत सारे मेडल्स हैं। ओके, जैसे कि किसी जंग से जीत कर आई हैं ये पर्सन, ये कैरेक्टर।
2 of coins. Mm-hmm. 4 of wands. Seven of swords. King of wands. ओके, पांचवा अंतरिक है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे पहली बात तो है, मुझे उन लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं जो कुछ हासिल करने के लिए करंटली अभी बहुत फाइट कर रहे हैं। किसी किसी के लिए फैमिली को मनाने के लिए आप बहुत फाइट कर रहे हो, शादी किसी से करना है, आपके रिलेशनशिप ताकि मान जाए आपके फैमिली वाले, या फिर आपके पार्टनर के फैमिली वाले ताकि आप दोनों के रिश्ते को मान जाए या फिर इस शादी को होने दे, इसके लिए आप और आपके पार्टनर काफी ज्यादा फाइट कर रहे हो, फाइट इन द सेंस काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए फाइटिंग करियर वाइज हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, कंटिन्यूसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहना। ओके, किसी किसी के लिए ये कोई स्पोर्ट्स की बात हो सकती है, लाइक आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो और उसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहते हो, आप नेशनल लेवल में एक विनर बनना चाहते हो, ऐसे कुछ, और उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश करो, अभी बहुत ज्यादा अगेन स्ट्राइव कर, लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, compete कर रहे हो लेकिन हार नहीं मान रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। किसी किसी के लिए हेल्थ वाइज है, काफी ज्यादा इधर उधर भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ तक कि कंसीव करने की भी बहुत ज्यादा कोशिश चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत ट्रीटमेंट्स वगैरह कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी किसी के लिए ये कोई हक की लड़ाई है, ठीक है, ये कोई हक की लड़ाई है जो आप लड़ रहे हो, लाइक सबके साथ अगेन रेजोनेट नहीं करेगा ये स्पेसिफिक मैसेज, किसी किसी के लिए करेगा कि आपकी शादी तो हो गई है लेकिन आपको ना आपकी जो हक का जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, उसके लिए आप फाइट कर रहे हो। ओके, आपको डिवोर्स लेना है, डिवोर्स करना है, और आपको लगता है कि ये आपके हक का है क्योंकि आप ऑलरेडी टॉर्चर्ड हो, आप ऑलरेडी खुश नहीं हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप फाइटिंग करो, ठीक है। कोई आपका कुछ है जो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था, तो कुछ तो है आपका ही था, जैसे कोई फैक्ट्री, कोई जॉब, कोई पोजीशन, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का कोई शेयर, कोई लैंड, कुछ तो आपका ही था और आप का ही हक है उसमें, लेकिन वो किसी ना किसी इलीगली आपसे ले लिया गया है, उसके ऊपर आपकी फाइटिंग चल रही है, उसके ऊपर आप लड़ रहे हो, कोर्ट में आप जाकर लड़ रहे हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के हेल्प से आप फाइट कर रहे हो ताकि ये हक आपको फिर से मिल जाए। ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली, और कुछ कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस पर्सन भी हैं या फिर बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो 3 साल बाद मुझे यहाँ पर दिख रही है, जहां पर भी जो मैंने अभी बताया फाइटिंग चल रही है, कंपटीशन है, और कंपटीशन में आप काफी ज्यादा फाइट कर रहे हो, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीतने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आपकी ये जीत हासिल हो रही है आपको 3 साल बाद, और इसी चीज को आप क्या बोल रहे हो, बिगेस्ट अचीवमेंट बोल रहे हो कि भाई ये मेरी जिंदगी का अब तक का बिगेस्ट अचीवमेंट था,
ओके बहुत कुछ मैंने देखा है, बहुत कुछ मैंने सहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। जैसे कि किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, 3 साल बाद आप ऑलरेडी एक पोजीशन में पहुंच रहे हो, आप ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हो, आप ऑलरेडी इनकम कर रहे हो उसी जॉब से जिस जॉब को पाने के लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो आप 3 साल बाद जाकर क्या बोलोगे, भाई यही मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट था। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो लोग फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए, चाहे आपके फैमिली हो, आपके पार्टनर के फैमिली हो, फैमिली वाले मान रहे हैं, शादी हो रही है एंड आप लोग क्या बोल रहे हो कि ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट था अब तक का। नंबर 3 क्या मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो लोग कंसीव करने की कोशिश करें 3 साल बाद, ऑलरेडी नॉट ओनली आप कंसीव करो, 3 साल बाद आप अपने फर्स्ट बेबी को टच कर पा रहे हो, वो आपका बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। नंबर 4 जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, 3 साल बाद आप बहुत सारे मेडल्स जीतने वाले हो नेशनल लेवल पर, किसी किसी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। आप हो सकता है कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो एंड आपको कोई मेडल मिले, गोल्ड मेडल मिले, ठीक है, जिसको आप बिगेस्ट अचीवमेंट टर्म करोगे, लेबल करोगे। जो हक की लड़ाई आप लड़ रहे हो किसी भी एरिया में, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, लैंड को लेकर हो, फैक्ट्री को लेकर हो, शादी को लेकर हो, डिवोर्स को लेकर, किसी भी एरिया में, ठीक है, वो हक की लड़ाई में आप जीतने वाले हो और वो आप बिगेस्ट अचीवमेंट के रूप में टर्म करोगे, ठीक है। लास्टली यहाँ पर जो बिजनेस पर्सन है या फिर बिजनेस बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने वाले हो 3 साल बाद। आपका बिजनेस बहुत एक्सपैंड कर रहा है, दूर दूर के लोग आपके बिजनेस के बारे में जान रहे हैं, आपके बिजनेस में बहुत ह्यूज टर्नओवर्स हो रहे हैं और वो आप बिगेस्ट अचीवमेंट के बिगेस्ट अचीवमेंट के नाम देने वाले, बिगेस्ट अचीवमेंट लेबल करने वाले उस चीज को, सिंपल है। ओके अभी अगर ऐसी बात है कि अभी आप, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, लेकिन फिर भी 3 साल बाद ना आप बिजनेस पर्सन बन रहे हो, मतलब हो सकता है कि इन 3 सालों में, 3 साल बाद इन 3 सालों में आप डिसाइड करोगे कि साइड बाय साइड कोई बिजनेस ओपन करो और वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलने वाला है, जिसके कारण आप 3 साल बाद ना खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के रूप में देखोगे और वो आपका बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो 3 साल बाद आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे और उसको आप बिगेस्ट अचीवमेंट टर्म करोगे, उसको भी आप बिगेस्ट अचीवमेंट टर्म करोगे। ओके सो चलिए अब देखते हैं ये जो बिगेस्ट अचीवमेंट्स आ रहे हैं, इन बिगेस्ट अचीवमेंट्स के साथ साथ आपके जिंदगी में 3 साल बाद कौन से मेजर 3 चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, और इन 3 मेजर चेंजेस को हम 3 अलग अलग कार्ड के डेक से देखने की कोशिश करेंगे। ओके जो मेजर चेंजेस इस बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ ही आपके जिंदगी में आने वाली है। देखते हैं लाइफ के फर्स्ट मेजर चेंज देखते हैं जो आपके बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ साथ आने वाली है आपकी जिंदगी में। अटैचमेंट का कार्ड है और इस कार्ड की इलस्ट्रेशन को अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा बहुत सारी गोल्ड चेन्स हैं, पर्ल्स हैं, ठीक है, एक थ्रोन है एंड पीछे ना बहुत सारे जैसे कि अमेज़न में आता है ना जो ऑर्डर्स एंड डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी जो ऑर्डर्स कुरियर्स जो आते हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पर बिजनेस करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे, बहुत बड़े बड़े ह्यूज टर्नओवर्स आएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत शॉपिंग कर रहे हो 3 साल बाद, बहुत आपके फिनेंशियल स्टेटस में एक अपग्रेडेशन आ रही है, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, एक्सपेंसिव ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड होने वाले हो, बहुत एक्सपेंसिव सामान आप अपने घर पे खरीदने वाले हो, एक्सपेंसिव चेयर, ठीक है, एक्सपेंसिव फर्नीचर्स एंड फिर सिल्वर एंड गोल्ड एंड पर्ल्स, ठीक है, शूज, मतलब एक से ज्यादा जो है आपके पास वो भी आप 2, 3, 4 खरीद रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। बहुत सारे शॉपिंग कर रहे हो, बहुत सारी नॉट ओनली खुद के लिए बट फैमिली के लिए, सब के लिए आप खरीद रहे हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। बट इट्स लाइक दैट कि
आपके फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो रही है, आप शॉपिंग कर रहे हो गोल्ड के साथ, लग्जरी के साथ आप कनेक्टेड हो, दैट्स नॉट बैड, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैच भी आप होने वाले हो 3 साल बाद इन मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ, जो थोड़ा सा आपको शायद चेक में रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर वो दुख का कारण बन जाएगा। चलो, मुझे बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े दिख रहे हैं, जो ब्रांड्स शायद आपने कभी खरीदा नहीं है या फिर पहना नहीं है, वो ब्रांड्स आप खरीद पाओगे। ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए, अब नेक्स्ट मेजर चेंज देखते हैं, आई मीन सेकेंड मेजर चेंज देखते हैं जो आने वाला है विद दिस बिगेस्ट अचीवमेंट्स। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओ माय गॉड, वॉइस रखना, ये जो क्षमता है, ये जो पावर है, वो आपको ना आपके अंदर देखने को मिलेगा 3 साल बाद। जैसे कि आप एक पोजीशन में जा रहे हो जहां पर आपकी वॉइस की, मतलब आपकी बातों की बहुत कदर हो रही है। किसी किसी के लिए ना यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइट कर रहे हो सोशल मीडिया में सक्सेसफुल होने के लिए। सोशल मीडिया में आप कंटेंट्स बना रहे हो, सोशल मीडिया में आप तरक्की हासिल करना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, नेम फेम हासिल करना चाहते हो, जो 3 साल बाद हो रहा है उसको आप बिगेस्ट अचीवमेंट टर्म करो। सेम काइंड ऑफ मैसेज है कि सोशल मीडिया में आप तरक्की हासिल करने के लिए काफी ज्यादा फाइट करो, उसमें भी कंपटीशन है, आप कंपीट कर रहे हो एंड फाइट कर रहे हो उस चीज में सक्सेस हासिल करने के लिए, तो वहां पर ऑलरेडी वो आपका बिगेस्ट अचीवमेंट हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पर, आपके बातों को लोग बहुत सुन रहे हैं, बातों को लोग वैल्यू कर रहे हैं, आपकी एक पोजीशन ऐसे मिल रही है जिस पोजीशन में बैठकर आप कि बातों को, आपके डिसीजंस को बहुत वैल्यू किया जा रहा है, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। आपके घर पे भी लोग आपको, आपकी बातों को वैल्यू कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपके बातों के ऊपर आपके फैमिली मेंबर्स बहुत सारे डिसीजंस चेंज कर रहे हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर रहे हैं। आपके पास वो पोजीशन है और आप जिस पोजीशन में 3 साल बाद बैठे हुए हो, उस पोजीशन में बैठकर आपके फैमिली, आपके रिलेटिव सच में आपको अलग से रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी बातों को, आपके ऑर्डर्स को बहुत ब्यूटीफुली फॉलो किया जा रहा है। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, माय गॉड आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ओके, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, तो आपकी बातें सुनकर, या फिर काउंसलर हो सकते हो, लाइक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आपके बातें सुनकर बहुत सारे लोग सुकून महसूस करेंगे। सो हम आपके बातों को, आपके वॉइस को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है 3 साल बाद, ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी आपको बात करने में ना हिचकिचाहट महसूस होती है, या फिर शर्म आती है, या फिर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो जिस वजह से आप ना लोगों से बात करने से पहले बहुत एंशियस फील करते हो, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा 3 साल बाद। बहुत कॉन्फिडेंटली आप बात करोगे, लोगों को परसुएड कर पाओगे, लोगों को कन्विंस कर पाओगे 3 साल बाद, ऐसी एक क्षमता आपको देखने को मिलेगा आपके अंदर। चलिए, अभी थर्ड मेजर चेंज क्या आने वाला है वो देखते हैं with these biggest achievements after 3 years. Third major change, healing आपके हेल्थ, इमोशंस, फिनेंसेस, हर तरीके का हीलिंग आप अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। वंडरफुल। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।